चलिए आज की क्लास पुनः स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम साइक्लिक का डेफिनेशन देख चुके हैं, तो पुनः आज हम साइक्लिक का डेफिनेशन एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन है कि हम कोई भी ग्रुप को साइक्लिक कब बोलते हैं, जब हमारे पास क्या मिल जाए, उस ग्रुप का कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उस ग्रुप को पूरा क्या कर दे, जनरेट कर दे। ए ग्रुप जी सेड टू बी साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए। मतलब उस ग्रुप को क्या कर दे, जनरेट कर दे। जैसे कि जेड स्टार एक हम ग्रुप लिए जिसमें 1 और -1 एलिमेंट है, तो हम -1 की पावर 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -1। उसके बाद -1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1। इसलिए इस ग्रुप को जनरेट कर दिया तो -1 क्या हो जाएगा, इस ग्रुप जेड स्टार का क्या है, जनरेटर है। तो इस प्रकार से जो ए एलिमेंट है, ये ए एलिमेंट क्या कहलाएगा, ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। ओके, हम इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से डिनोट करते हैं, जी इज इक्वल टू ये ए ऐसा जनरेट करते हैं, ए की पावर एन, एन बिलोंग टू जेड। यदि ग्रुप क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन है, तो हम क्या करते हैं, ए को ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन टाइम करते हैं, और या फिर हम शॉर्ट इसको लिख सकते हैं एन ए सच दैट एन बिलोंग टू जेड। एन कहाँ से लेना है, हम इंटीजर से लेना होता है। एन कहाँ से लेते हैं, इंटीजर से लेते हैं। अब देखिए जी, हम ले लिए कोई सेट जेड, तो जेड क्या है, 0 +-1 +-2 इंटीजर का सेट है। इसको हमको साइक्लिक चेक करना है। साइक्लिक चेक करने के लिए क्या है, यदि इस ग्रुप के पास हमको कोई एक जनरेटर मिल जाए, कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो पूरे इस ग्रुप को जनरेट कर दे, तो फिर ये ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक मिल जाएगा। अब हम चेक करते हैं, जीरो को चेक करते हैं, जीरो क्या इस ग्रुप को जनरेट कर पाएगा, तो हम जीरो को कितने भी टाइम ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो जीरो से तो हम ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकते। 1 लिए तो 1 बिलोंग करता है जेड में, तो 1 बिलोंग करता है जेड इस प्रकार से कि n इंटू 1 करें, हमको n कहाँ से आएगा, n का चॉइस क्या है, इंटीजर है। तो अब हम n में 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाएंगे तो हमको पूरा क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। इसलिए 1 क्या हो जाएगा, इस जेड का जनरेटर हो जाएगा। इसी प्रकार -1 को देखें तो -1 भी क्या कर देगा, इस पूरे जेड को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, पूरे डिफाइन कर देगा। इसलिए -1 भी इस ग्रुप का क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। चेक अब आता है 2 की बारी। 2 को हम 2 इंटू एन, ठीक है, क्या 2 पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकता है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 2 3 करेंगे 6 मिल जाएगा, 2 4 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि देखिए 2 इंटू एन करेंगे, ठीक है, एन तो क्या हमको 1 मिल जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1/2। तो n तो जो 1/2 है जेड में बिलोंग नहीं करता, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 इस ग्रुप का जनरेटर नहीं है। इसी प्रकार -2 -3 ये सब ग्रुप का जनरेटर नहीं है। तो केवल जेड के पास केवल 2 जनरेटर है, कौन कौन से, 1 और -1। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला है, इफ़ जी इज साइक्लिक ग्रुप, यदि जो ग्रुप क्या है साइक्लिक है एंड ए क्या है, जनरेटर है, ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। मतलब क्या, यदि ग्रुप क्या है, साइक्लिक है और ए क्या है, उस ग्रुप का जनरेटर है, तो उस एलिमेंट का आर्डर ग्रुप के आर्डर के बराबर हो जाएगा। लेकिन कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हम देखें 2 का आर्डर क्या है, जेड में इन्फिनाइट है, और जेड का भी आर्डर क्या है, इन्फिनाइट है, लेकिन 2 क्या है, जनरेटर है क्या, नहीं है। ठीक है, यही बोल रहा है, यदि ग्रुप क्या है, साइक्लिक है और ए उसका जनरेटर है, तो ग्रुप का आर्डर और उस जनरेटर का आर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ग्रुप का आर्डर और एलिमेंट का आर्डर दोनों इक्वल है, लेकिन 2 क्या है, यहाँ जनरेटर नहीं है, किसमें, जेड में। तो इस प्रकार से ये कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इफ़ जी इज़ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड ए इज जनरेटर ऑफ जी। यदि फाइनाइट साइक्लिक है, ठीक है, जनरल पर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हम बोलेंगे कि ग्रुप का आर्डर और उस जनरेटर का आर्डर क्या होता है, सेम होता है। किस केस में बोलेंगे, जब फाइनाइट साइक्लिक हो, ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो, तब के केस में बोलेंगे। जेड एन क्या ऑलवेज साइक्लिक है, तो चेक करते हैं जेड एन क्या साइक्लिक है। तो देखिए इफ़ एन इज इक्वल टू 1 लिए,
n इज इक्वल टू 1 मतलब Z1 में क्या है 0, ठीक है, सिंगल्टन एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर ऑफ Z1 क्या है 1 है, और देन Z1 इज क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है। इफ़ एंड ओनली का केस है, यदि फाइनाइट है तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, देन 1 बिलोंग टू Zn, ठीक है। तो Z2 लेंगे 0 और 1, तो देखिए 0 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ Zn। मतलब आप कोई भी एक नंबर लेंगे, Z जैसे 3 लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 0 1 2 बिलोंग करेगा, और 1 इस ग्रुप को क्या कर देगा जनरेट कर देगा, ठीक है। 2 भी इस ग्रुप को जनरेट कर देगा, क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। इंटीजर मॉड्यूल 3 लगाएंगे, 2 + 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि इंटीजर मॉड्यूल यहाँ 4 लगाएंगे, ठीक है। अब 2 चाहिए, ठीक है, तो 2 + 2 + 2 करेंगे तो ये तो 0 मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगा, ये जो 2 और 1 क्या हो जाएगा इस ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार Z3 Z4 Z5 सभी क्या है साइक्लिक है। इफ़ जी साइक्लिक देन जी इज अबेलियन, यदि ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है तो वो इम्प्लाई करेगा अबेलियन को, लेकिन कन्वर्सन ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर, ठीक है, अबेलियन देखिए साइक्लिक है तो क्या इम्प्लाई करेगा, साइक्लिक है तो अबेलियन हो जाएगा, लेकिन अबेलियन है तो साइक्लिक हो ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं K4 क्या है अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि इसमें सभी का ऑर्डर क्या है 2 है, ठीक है। साइक्लिक होने के लिए क्या है कि उस कम से कम एक कंडीशन ऐसा हो, कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, लेकिन K4 के पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर क्या हो 4 हो। नो एलिमेंट इन K4 ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, ठीक है। K4 के पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 2 से बड़ा हो, मतलब 4 हो जाए, ठीक है। अगर K4 के पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट मतलब 2 ऑर्डर से ज़्यादा 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाता तो ग्रुप क्या हो जाता साइक्लिक हो जाता, ठीक है। तो इफ़ जी इज़ नॉन अबेलियन, अब इस बात को याद रखेंगे, यदि जी क्या है नॉन अबेलियन ग्रुप है तो जी क्या हो जाएगा नॉट साइक्लिक होगा। यदि नॉन अबेलियन है तो नॉन साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। नॉन अबेलियन इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक, साइक्लिक तो इम्प्लाई अबेलियन, लेकिन अबेलियन है तो हम साइक्लिक है ये नहीं बोल सकते। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें Q4 क्या है नॉन अबेलियन है तो क्या हो जाएगा ये नॉट साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, SN से, ठीक है। SN को अब चेक करते हैं कि किस किस केस में ये साइक्लिक हो रहा है, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक है ना, कल तो हम इस सब को देख चुके थे, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं SN को चेक करते हैं कि SN साइक्लिक है कि क्या है, ठीक है। अब देखो इज SN साइक्लिक है तो किस किस केस में साइक्लिक है ये हम देखेंगे। इफ़ n इज इक्वल टू क्या लेते हैं 1, इफ़ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू हम लेते हैं 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा S1 के पास कौन सा एलिमेंट हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर हम इसको ऐसा I से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ S1 दोनों क्या है 1 है, दोनों बराबर है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा S1 इज साइक्लिक। देखिए ना कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G इक्वल है तो क्या हो जाएगा साइक्लिक, और ये इक्वल है तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो ये इक्वल होगा कब, यदि ग्रुप क्या हो फाइनाइट हो। इस केस में ये हम लोग देखें रिजल्ट, उसी के आधार पर ये क्या हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड देखते हैं, अब हम ले लेते हैं इफ़ n इज इक्वल टू क्या ले 2 ले, तब क्या हो जाएगा देन S2 के पास कौन कौन से एलिमेंट हो जाएगा, S2 के पास एक तो आइडेंटिटी रहेगा ही और एक हो जाएगा 1 2, ये होगा। अब देखिए 1 1 2 किस में है S2 में है, सच दैट ऑर्डर ऑफ
1 2 क्या मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ S2 भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्डर, इसका ऑर्डर कैसे निकालना है, देखिए 1 2 पर मैप किया, 2 1 पर मैप किया, फिर इसी को हम क्या करेंगे, कम्यूट कराएंगे, 1 2 1 2 पर मैप किया ये। अब देखिए 1 2 पर मैप किया है, 1 2 पर मैप किया है, तो 2 कहाँ मैप किया है, 1 पर। 2 1 पर मैप किया है, 1 कहाँ मैप किया, 2 पर। तो देखिए ये क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। कितने टाइम में, 1 और 2, इसलिए इसकी आर्डर 1 2 का आर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो एलिमेंट का आर्डर और ग्रुप का आर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा S2 इज साइक्लिक। ओके, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू क्या ले, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन ठीक है, इज 3 क्या हो जाएगा, इज नॉन अबेलियन। आपको मालूम है कि S3 क्या है, नॉन अबेलियन। और अभी हम देखें कि ये कोई ग्रुप नॉन अबेलियन है तो क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि S3 नॉन साइक्लिक। और जितने भी देखेंगे मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन Sn क्या होता है, इज नॉन अबेलियन। देयरफॉर Sn इज नॉन अबेलियन, सॉरी नॉन साइक्लिक। कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, इस केस में। ठीक है, तो नॉन अबेलियन, नॉन साइक्लिक, क्लियर। अब आता है अगला बारी Dn का। ठीक है, अब देखते हैं Dn ग्रुप की कि Dn के पास क्या क्या खासियत है। इज Dn साइक्लिक, साइक्लिक होता है तो किस किस केस में साइक्लिक होता है, तो इनका भी कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब D1। तो D1 के पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, R0 R0 और F0। ठीक है, तो इसमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं E, और ये क्या हो जाएगा, B। E मतलब रोटेशन और B आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये है। अब देखिए जो इनका ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, D1 डिफाइन कैसे होता है, इसको अगर देखें स्ट्रक्चर इसका, तो इस प्रकार से A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, A की पावर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी और B का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सच और एंड AB इज इक्वल टू BA का इन्वर्स। इस प्रकार से ये डिफाइन होता है। तो देखिए B का स्क्वायर करेंगे तो देखिए B का ऑर्डर ऑफ B, यहाँ ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड ऑर्डर ऑफ D1 भी कितना है, 2 है। तो ऑर्डर ऑफ B मतलब एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, देन D1 इज साइक्लिक। ओके, तो D1 क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो गया। ओके, अब अगला चेक करते हैं D2। सेकंड, इफ़ n इज इक्वल टू 2 लेंगे, देन D2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 एलिमेंट हो जाएगा D2 के पास। अब कौन कौन से, E A B A B ये होगा, या फिर हम इसको बोलेंगे R0 R180, फिर FA और FB, इस प्रकार से। अब ऑर्डर ऑफ D2 कितना है, 4 है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ D2 4 है, बट D2, ठीक है, इसके पास देखिए इसकी ऑर्डर कितना है। अब देखिए D2 आप डिफाइन कर लीजिए, पहले क्या हो जाएगा, AB सच दैट A का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, B का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी और AB इज इक्वल टू BA का इन्वर्स। ओके, इस केस में देखिए हमको इसका ऑर्डर, जो E का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ E कितना है, 1 है। ऑर्डर ऑफ A कितना है, देख सकते हैं, A का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मिल जाता है, इसलिए 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ B कितना हो जाएगा,
ऑर्डर ऑफ बी कितना है 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है 2 है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि D4 में D2 में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमको नहीं मिला जिसकी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, इसलिए हम बोलेंगे देन D2 इज़ नॉट साइक्लिक। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि ग्रुप के पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसके ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए, तब हम उस केस में बोल देते हैं कि ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। लेकिन इसके पास 2 से ज़्यादा ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मोर देन नॉट ऑर्डर ऑफ 2 है ना, मतलब D2 के पास नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 ग्रेटर देन, मतलब 2 से ज़्यादा ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि D2 साइक्लिक नहीं है। और D2 अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। D2 क्या है, D2 अबेलियन बट नॉट साइक्लिक। कैसी है, साइक्लिक है तो अबेलियन निश्चित ही होगा, लेकिन अबेलियन है तो साइक्लिक हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आता है, यदि हम ले एफ n इज इक्वल टू 3 ले, थर्ड केस, इफ n इज इक्वल टू 3 या फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस केस में देखते हैं देन dn क्या है, इज़ नॉन अबेलियन। इस केस में क्या होता है, जब हम n को 3 ले या 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 कुछ भी ले, तो इस केस में क्या हो जाता है, dn नॉन अबेलियन हो जाता है। अब नॉन अबेलियन है तो क्या होता है, नॉन साइक्लिक इम्प्लाई करता है, तो ये इम्प्लाई कर जाएगा dn इज़ नॉट साइक्लिक। dn इज़ नॉन अबेलियन देन नॉन साइक्लिक, तो हैंस हम बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि देखिए D2 भी नॉट साइक्लिक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज़ नॉन साइक्लिक, ठीक है। जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं उन सब को लिंक करते हुए चलना है, क्योंकि अबेलियन हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप किस कंडीशन में अबेलियन होता है, कौन कौन से ग्रुप अबेलियन होंगे, ये सभी देख चुके हैं। अब देखिए dn जो है नॉन अबेलियन है कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो इसलिए नॉन साइक्लिक। और अभी हम देखें कि D2 भी नॉट साइक्लिक है, तो हम इसको ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस केस पर क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। मतलब D1 केवल D1 क्या है, साइक्लिक है। उसके बाद D2, D3, D4, ठीक है, ये सभी क्या है, नॉन साइक्लिक है। ये अब चेक करते हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है उनको चेक करते हैं कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। अगर ग्रुप हमारे पास कोई है कि मान लो कोई ग्रुप है Z2, Z4, इसको हमको चेक करना है क्या ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखिए इसको किस टाइप से चेक करेंगे, G इज इक्वल टू Z2, Z4, ऑर्डर ऑफ, ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ G मतलब ग्रुप को ऑर्डर, या फिर हम बोल देंगे ऑर्डर ऑफ Z2, Z4। ग्रुप का ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर देखते हैं क्या है, इनका ऑर्डर 2 है, इनका ऑर्डर 4 है, ठीक है। तो अलग अलग इसको हम देख लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए Z2 और Z4 के पास, ठीक है, Z2, Z4 के पास कोई भी एलिमेंट है जो इनका ऑर्डर क्या हो जाए, 8 हो जाए, बट Z2, Z4 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 4, ठीक है। इनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। देखिए Z2 के पास कौन कौन से ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, 1 और 2 ऑर्डर का। Z4 के पास कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट होता है, 1, 2 और 4। अब जब हम इनका प्रोडक्ट का
ऑर्डर निकालना होता है तो क्या लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम। अब देखिए इनका इससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इससे बनाएंगे, फिर इनका इससे बनाएंगे, फिर 2 का 1 से, फिर 2 का 2 से, फिर 2 का 4 से, तो 1 1 करेंगे, फिर एलसीएम, तो 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम 1 2 का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। एलसीएम 1 और 4 का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार एलसीएम 2 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एलसीएम 2 और 2 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एलसीएम 2 और 4 का निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्या कोई 8 आर्डर के एलिमेंट मिला, नहीं मिला। ठीक है, देखिए इस ग्रुप का आर्डर कितना है, 8 है, बट जो Z2 Z4 के पास 1 आर्डर 2 आर्डर और केवल 4 आर्डर के एलिमेंट है, उससे ज़्यादा आर्डर का एलिमेंट नहीं है। मतलब इसमें हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो ग्रुप को क्या कर दे, जनरेट कर दे। और ग्रुप के पास जनरेटर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रुप जो है साइक्लिक नहीं है। तो इससे हम बोल सकते हैं डायरेक्ट यहीं से, Z2 Z4 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ आर्डर ग्रेटर देन 4, देन, ठीक है, देन G इज इक्वल टू Z2 Z4 इज नॉट साइक्लिक। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल देंगे अब कि इसके पास 8 आर्डर के एलिमेंट नहीं है। क्यों, साइक्लिक कब हो जाता है, यदि कोई एलिमेंट खोज पाए जिनका आर्डर ग्रुप के आर्डर के इक्वल हो जाता है, तो हम यहाँ से क्या बोल देते हैं कि ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस होता है, ठीक, नहीं मिला तो नॉट साइक्लिक हो जाएगा। ओके, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस है कब, ये केवल फाइनाइट के केस में है ना, यदि ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो, और ये ग्रुप क्या है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट के केस में हम नहीं बोल सकते, नीड नॉट रहता है, फाइनाइट के केस ही में ये होता है। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और लेते हैं, एक और क्वेश्चन। जी एक ले लिए, Z8 और ये D3, क्या ये साइक्लिक है, ठीक, ये चेक करते हैं। अब देखिए ये, इसको देखिए, ये तो क्या है, अबेलियन है, और D3 क्या है, नॉन अबेलियन है। तो अबेलियन और नॉन अबेलियन का हम मल्टीप्लाई करें, मतलब अबेलियन और नॉन अबेलियन, एक ग्रुप अबेलियन है और एक नॉन अबेलियन है, तो ये क्या हो जाता है, ये ओवरऑल नॉन अबेलियन हो जाता है। नॉन अबेलियन हो गया, और नॉन अबेलियन है तो हम क्या बोल देंगे, ग्रुप नॉट साइक्लिक या नॉट साइक्लिक, ये। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ग्रुप अबेलियन है, एक ग्रुप नॉन अबेलियन है, तो फिर नॉन अबेलियन हो जाएगा ओवरऑल, और नॉन अबेलियन है तो नॉन साइक्लिक। लेकिन ऊपर की केस में देखें, दोनों ग्रुप अबेलियन है, लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ, साइक्लिक हुआ, साइक्लिक नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अबेलियन है तो ज़रूरी नहीं है वो ग्रुप क्या हो, साइक्लिक हो, लेकिन साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अबेलियन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Z3D1, क्या ये साइक्लिक है, इज साइक्लिक। ग्रुप का आर्डर कितना है, इनका आर्डर 3 है, इनका आर्डर कितना है, 2 है, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसके पास क्या 6 आर्डर का कोई एलिमेंट है, अगर 6 आर्डर का कोई एलिमेंट मिल जाएगा इस ग्रुप के पास तो हम क्या बोल देंगे, ये ग्रुप साइक्लिक है। यदि 6 आर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिला तो ग्रुप क्या नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। तो देखिए एक एलिमेंट 1 लिए और एक आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें से ले लिए, D1 से ले लिए, ठीक है, तो इनका आर्डर देखेंगे आपको तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो आर्डर ऑफ Z3 और D1, ठीक है, इसका भी आर्डर 6 है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिनका आर्डर क्या है, 6 है, इसलिए क्या हो जाएगा, देन Z3D1 इज साइक्लिक, ठीक है। अब अगला देखते हैं UN, ठीक है, UN जो यूनिट मॉड्यूलो n है। अगला क्वेश्चन है, UN इज साइक्लिक, साइक्लिक है
कि नहीं है, कब साइक्लिक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज साइक्लिक हो, क्यों, ठीक है, नीड नॉट, ठीक है, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जांपल देखें U15, तो U15 को अब आप क्या लिख सकते हैं, हम U3 × 5 लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, दोनों का GCD 1 है, इसलिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, U3 और U5। U3 तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, 3 है तो 2 मतलब Z2 के, और ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z4 के। और अभी हम देखें, ठीक है, तो मतलब इसका U15 का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ U15 8। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप देख सकते हैं, 15 के साथ जो भी नंबर 15 से लेस GCD 1 थे वो सभी आ जाएंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4 6 7 8 11 13, ये ठीक है, ये सभी नंबर आएंगे 8, ओके, क्योंकि ये सभी इन सभी नंबर का 15 के साथ GCD क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए अभी हम देखें कि Z2 Z4 के पास क्या नहीं है, 4 ऑर्डर से ज़्यादा का एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके पास तो कोई जनरेटर ही नहीं मिला, और कोई जनरेटर ही नहीं मिला तो ये क्या नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं बट Z2 Z4 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 4 ऑर्डर से नहीं है, हैंस G = Z2 Z4, या फिर हम बोलेंगे ये आइसोमॉर्फिक है U15 का, है ना, U15 का इज़ नॉट साइक्लिक, ओके। तो इसलिए ये ग्रुप क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। आगे देखते हैं, देखिए जैसे कि इसी में एक दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि नीड नॉट है तो कभी ये हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। जैसे कि U27, ठीक है, U27 इसको देखिए किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये प्राइम की पावर 3 है, मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z3 की पावर 3 माइनस 3 का पावर 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Z की पावर 27 और ये माइनस कितना 9, ठीक है, ये हो जाएगा, मीन्स एक इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z18 का। और Z18 क्या है, साइक्लिक होता है। Z18 कौन क्या है, साइक्लिक होता है, क्योंकि इसके पास 18 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, कौन 1 है, ठीक है, 1 बिलोंग करता है Z18, और 1 की ऑर्डर क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1 = 18, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम करेंगे, 18 टाइम करेंगे, ठीक है, 18 टाइम्स, तो हमको क्या मिल जाएगा 18, और ये इंटीजर मॉड्यूलो 18 है, 18 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 मिल गया, मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इसलिए 1 के पास क्या हो गया, 18 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ग्रुप जो है साइक्लिक हो जाएगा, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, G = ले लिए Z8 Z3 U7 H2 इज साइक्लिक। क्या ये ग्रुप साइक्लिक है, इसको चेक करते हैं। अब देखिए Z8 क्या है, साइक्लिक है, क्योंकि इसके पास 8 ऑर्डर के एलिमेंट है। Z3 भी साइक्लिक है। U7 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z6 के, ठीक है। H2 भी अभी हम लोग देखें कि H2 क्या है, साइक्लिक है, 2 ऑर्डर का, है ना। तो Z8 इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 8, Z3 इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 3, U7 साइक्लिक है, U7 साइक्लिक है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z6 के, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर Z6 मतलब 6 ऑर्डर का, ठीक है। H2 भी साइक्लिक है, H2 इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर
2, ऑल आर साइक्लिक। देखिए अब देखिए इनका मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मतलब इसके पास अधिकतम कितने ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 8 3 6 2 का, इनका एलसीएम निकालेंगे 8 3 6 2 का एलसीएम निकालते हैं ऐसा, ठीक है। तो 2 4 जा 3, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 3 3 1, फिर से 2 1 जा 3 3 1 और क्या हो जाएगा 3, ये तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो एलसीएम कितना मिल गया 24। ओके, तो इसके पास ये जो ग्रुप है इसके पास अधिकतम कितने आर्डर के एलिमेंट रहने वाला है 24, लेकिन ग्रुप का आर्डर कितना हो रहा है, देखिए ग्रुप का आर्डर कितना है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो देखिए ग्रुप का आर्डर कितना हो गया, 8 छक्के 48, 48 दूनी 96 और 3 से, तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27 और 1 28, 228, ठीक है। तो 288 आर्डर हो रहा है, लेकिन इसके पास तो 24 से ज़्यादा आर्डर का एलिमेंट नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, साइक्लिक नहीं होगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे G हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 24 से ज़्यादा आर्डर के एलिमेंट नहीं है। इस ग्रुप का आर्डर कितना है 288 है, लेकिन इस ग्रुप के पास 24 आर्डर से ज़्यादा का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये केस नहीं हुआ, ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये नहीं हुआ। तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर जाएंगे कि नॉट साइक्लिक। देखने वाली बात यह है कि देखिए सभी साइक्लिक है, साइक्लिक साइक्लिक साइक्लिक, चारों जो ग्रुप अलग अलग इट सेल्फ साइक्लिक है, लेकिन ग्रुप जो है साइक्लिक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप साइक्लिक ग्रुप, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक, साइक्लिक हो भी सकता है, साइक्लिक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख चुके कि ऑल आर साइक्लिक, ऑल ग्रुप आर साइक्लिक बट G इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। तो यदि सभी ग्रुप साइक्लिक है तो उसके प्रोडक्ट साइक्लिक हो ये ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार से हम देख चुके। अब अगला देखते हैं कि जनरल लीनियर का ग्रुप को चेक करते हैं कि ये किस केस में साइक्लिक है। GLNF, ठीक है, F आपका फील्ड है, इज साइक्लिक। इस केस में देखते हैं सॉल्यूशन। केस फर्स्ट, कब, जब फील्ड हमारे पास क्या हो, F इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में हमारे पास चॉइस का क्या है, Q है या फिर R है या फिर C है, ठीक है, ये तीनों हैं। अब देखिए N की भी चॉइस है, ठीक है, N भी 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है। तो N इज इक्वल टू क्या ले हम 1 ले, तो क्या हो जाएगा GL1, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक रख लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं R ले लेते हैं, ठीक है। तो R ले लेंगे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा GL1R। अब जनरल लीनियर का क्या है कि इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, GLNF में क्या होता है, इसका डिफाइन कैसे होता है, वो सभी इस जो मैट्रिक्स आएंगे यहाँ, ठीक है, मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और AIJ की एंट्री कहाँ से है, फील्ड से है, ओके,
ठीक है, ये डिफाइन होता है जनरल लीनियर जो ग्रुप है। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब इसमें ज़ीरो को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ठीक है। आर में से अगर हम ज़ीरो को निकाल दें तो बाकी हम कोई भी एलिमेंट ले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स 1x1 का है। तो इसलिए किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आर स्टार। और आर स्टार क्या होते हैं, ठीक है, आर स्टार क्या होता है, नॉट साइक्लिक होते हैं। आर स्टार क्या है, नॉट साइक्लिक है, क्योंकि हमको इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो क्या हो जाए, पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये क्या नहीं है, साइक्लिक नहीं है। ठीक है, आर स्टार, ठीक है, ये आर स्टार में क्या हो जाएंगे, ज़ीरो को छोड़ दें तो 1। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है ना। ठीक है, तो सिंस हम बोल सकते हैं कि नो सच ए बिलोंग टू आर स्टार या फिर क्यू स्टार या फिर बोलेंगे सी स्टार, इसके पास कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो क्या कर दे, इस ग्रुप को क्या कर दे, जनरेट कर दे। तो इसके पास कोई जनरेटर नहीं है जो पूरे ग्रुप को बना दे। ठीक है, इसलिए क्या नहीं होगा, ये क्या है, देयरफॉर GL1 या R हो, C हो या Q हो, ठीक है, कोई भी केस हो, इज़ नॉट साइक्लिक। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो जनरल लीनियर का जो ग्रुप है, यदि इन फील्ड इन्फिनाइट है और मैट्रिक्स क्या हो, 1x1 का हो, तो उस केस में क्या नहीं होगा, ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस। अब केस 2 है, ठीक है, केस 2, एफ क्या हो, फाइनाइट हो। अब फील्ड फाइनाइट हो गया, तब क्या होता है, तो फाइनाइट में हम एफ इक्वल टू क्या ले लेंगे, एफ क्यू, मतलब जो जेड एन का सेट होता है, ये जेड पी ना प्राइम। ठीक है, क्योंकि जेड पी प्राइम होता है तभी ये फील्ड होता है, जैसे कि Z2, Z3, Z5 ये सभी फील्ड है, लेकिन Z4, Z6 ये फील्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ प्राइम वाला लेंगे हम। अब देखिए n इज इक्वल टू यहाँ क्या लेंगे, 1, लेकिन देखिए ये n, इसमें n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, देन क्या हो जाएगा, इस केस में भी GLNF क्या होगा, नॉन अबेलियन है, और नॉन अबेलियन है तो क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक हो जाएगा। ओके, नॉन अबेलियन तो नॉन साइक्लिक। ओके, मतलब GLNF जनरल लीनियर का जो ग्रुप है वो इनफाइनाइट के केस में क्या नहीं होता, साइक्लिक नहीं होता। अब फाइनाइट के केस में देखते हैं, तो फाइनाइट के केस में हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये GL1 ZQ, ठीक है, ZQ ले लेते हैं, ये ZP ZQ, ठीक है, आप ये P के जगह में Q ले लेते हैं, ठीक है, ZQ बोलते हैं। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ZQ स्टार के, क्यों, जीरो को छोड़ देंगे, है ना। ZQ में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 Q माइनस 1 ये एलिमेंट होते हैं, तो जीरो को छोड़ देंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में ZQ स्टार हो जाएगा, जीरो को छोड़ देंगे, Q स्टार मीन्स क्या हो जाएगा, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, UQ के, और UQ किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZQ माइनस 1 के, और ZQ माइनस 1 क्या होते हैं, Z का ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है। अब साइक्लिक होता है इसलिए GL1 ZQ आप लेंगे, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, इज साइक्लिक। ठीक है, मतलब फाइनाइट हो जाएगा जब इंटीजर मॉड्यूलो का सेट यहाँ होगा। ठीक है, इंटीजर मॉड्यूलो फील्ड क्या हो, इंटीजर मॉड्यूलो प्राइम हो, ये ना ZP हो प्राइम हो या ZQ लिखे हैं। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे, देन
जो GLN ZQ इज़ नॉन अबेलियन, इस केस में क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है ऑलवेज, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। ओके, तो केवल एक ऐसा केस मिला जो जनरल इनलिनियर का ग्रुप, जो फाइनाइट के केस में यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1 हो, उस केस में बस हमको क्या मिलेगा, साइक्लिक मिलेगा। उसके बाद और अदर केस कोई केस नहीं है जिसमें जो है ग्रुप क्या हो जाए, साइक्लिक हो जाए। ओके, अब आता है स्पेशल लीनियर का केस, ठीक है, मतलब स्पेशल लीनियर ग्रुप। अगला है स्पेशल लीनियर ग्रुप इस साइक्लिक। इसको देखते हैं कि किस किस केस में ये क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो देखिए इसका ठीक है, इस केस में देखते हैं कि ये कब कब साइक्लिक होगा। देखिए केस फर्स्ट देखते हैं, जब f क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। स्पेशल लीनियर क्या होता है कि इसमें डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, वो एलिमेंट आते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 हो वो एलिमेंट इसमें आता है। स्पेशल लीनियर के केस में ऐसा डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 हो। तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, SL1 F, और इसमें भी क्या हो, केवल 1 को लेना है, बाकी सभी एलिमेंट को नहीं लेना है, और 1 सिंगलटन एलिमेंट आइडेंटिटी है खुद, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो F क्या हो, चाहे R हो, चाहे Q हो, या फिर C हो, कोई भी लो, ठीक है, हमको 1 इसमें तो रहता है, R में भी है, Q में भी है, C में भी है, तो इसलिए n इज इक्वल टू 1 लेंगे स्पेशल लीनियर के केस में, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। और जैसे ही हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेंगे SLN F, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, नॉन अबेलियन है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव, तो नॉन अबेलियन इम्प्लाई नॉन साइक्लिक या नॉट साइक्लिक बोल सकते हैं। ओके, अब आता है केस 2, जब f क्या हो, फाइनाइट हो। तो फाइनाइट के केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो SL1, ठीक है, ZQ, और ZQ में भी क्या लेंगे, केवल 1 और 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ साइक्लिक। उसके बाद n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 लेंगे, तो SL1 ZQ क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन, और नॉन अबेलियन है तो क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक, ठीक है। तो इस केस में भी क्या हो जाता है, तो इसमें हमको 2 केस मिला, इनफाइनाइट के केस में भी इसमें साइक्लिक हो जा रहा है स्पेशल लीनियर, और फाइनाइट के केस में केवल 1x1 के मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ J, यदि ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, P हो, P क्या है, प्राइम है, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है, देन G इज साइक्लिक, ऑलवेज साइक्लिक होगा। ओके, इसको याद रखेंगे, यदि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, P है, तो क्या होगा, ग्रुप साइक्लिक होगा। क्यों होगा, सिंस ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू P, देन पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल होगा, इन G आर 1 एंड P, केवल 1 और P, जैसे कि 3 है तो 3 के पास क्या होगा, 1 और 3 होगा, 7 है तो 7, 1 और 7, और कोई इसको डिवाइड करेगा, जो जो डिवाइड करता है वो उसके ग्रुप उस ऑर्डर का हमको एलिमेंट मिल जाता है। जैसे कि 8 है तो 8 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, 1, 2, 4 और 8,
तो 1 आर्डर का, 2 आर्डर का, 4 आर्डर का, 8 आर्डर का एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम की बात कर रहे हैं हम। तो यदि p प्राइम हो तो p प्राइम है देन g इज क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। आर्डर ऑफ g p देन पॉसिबल। तो यदि ग्रुप का आर्डर प्राइम है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो उसके पास केवल 1 और जो ग्रुप है उतने ही आर्डर उसको डिवाइड करेगा, मतलब 1 एंड इटसेल्फ वही डिवाइड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा। कब, जब क्या हो, ग्रुप का आर्डर प्राइम हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ले लिया 11, तो 11 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z11 का, देन जी इज क्या हो जाएगा, जी इज साइक्लिक। इसी प्रकार अगर हम ले ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 29, तो 29 लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z29 के, देन जी इज साइक्लिक। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए सेकंड है, इफ G1 and G2 are cyclic group, G1 and G2 cyclic group, then G1 G2 need not be cyclic, need not be cyclic। अभी हम ऊपर एग्जाम्पल देखे हैं, है ना, 4 ग्रुप लिए थे जो सभी चारों ग्रुप साइक्लिक था, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या नहीं हुआ, साइक्लिक नहीं हुआ, है ना। एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्पल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए जो साइक्लिक है वो वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो नॉन साइक्लिक है तो नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर हम उसका एग्जाम्पल देख चुके हैं। लेकिन नीड नॉट हो रहा है तो कभी हो सकता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, हो जाने वाला। तो G1 इज इक्वल टू Z2 ले लिए और G2 इज इक्वल टू ले लिए Z5। दोनों क्या है, साइक्लिक है। लेकिन G1 G2 क्या हो जाएगा, Z2 Z5 एंड ऑर्डर ऑफ G1 G2 मीन्स ऑर्डर ऑफ Z2 Z5 क्या है, 10 है, ठीक है, 10 है। और देखिए इसके पास ये जो Z2 Z5 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10, ठीक है। इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको सिखाया, ठीक है। जैसे कि इसके पास कौन कौन से एलिमेंट है, 1 आर्डर का, 2 एलिमेंट का, ठीक है। इसके पास कौन कौन से आर्डर का एलिमेंट है, 1 आर्डर और 5 आर्डर का। इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम 10 मिलेगा। तो 10 मिलेगा मतलब 10 आर्डर का एलिमेंट मिल गया, और 10 आर्डर का एलिमेंट मिल गया, ग्रुप के आर्डर के बराबर एलिमेंट मिल गया, तो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि देन G1 एंड G2 Z2 Z5 इज साइक्लिक। ओके, ऊपर देखे हैं नॉट साइक्लिक भी है ना, मतलब 4 जो ग्रुप लिए थे उनको प्रोडक्ट किए तो साइक्लिक नहीं है। और एग्जांपल देख सकते हैं जैसे Z2 Z4 देखो, इसमें 4 आर्डर से ज़्यादा का एलिमेंट नहीं है, और ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक बट प्रोडक्ट नॉट साइक्लिक। ओके, तो ग्रुप साइक्लिक है, दोनों जितने भी ग्रुप साइक्लिक है और उनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप क्या हो जाए, साइक्लिक हो जाए। ओके, अब देखिए साइक्लिक कब होगा, किस केस में साइक्लिक होगा, तो इसका रिजल्ट ये है, किस केस में ऑलवेज साइक्लिक होगा, ठीक है। 2 साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट कब साइक्लिक होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए कब साइक्लिक होगा, इसको देखिए, है ना। ZM है ना, ZM
जेड एम इंटू जेड एन इज साइक्लिक। ठीक है, दो जो ग्रुप है उसका प्रोडक्ट साइक्लिक कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो एम और एन का जीसीडी 1 हो, इस केस में क्या हो जाएगा? ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका, हाँ ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम ले लिए ग्रुप जी, ले लिए Z3 Z4। ठीक है, साइक्लिक इज साइक्लिक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए GCD ऑफ 3 and 4, 3 and 4 का GCD क्या है? 1 है। देन G इज इक्वल टू Z3 Z4 इज साइक्लिक। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ Z3 और Z4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और Z3 Z4 हैज़ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 12 ऑर्डर का, इसके पास क्या होगा? एलिमेंट होगा 12 ऑर्डर का। सो Z3 Z4 इज साइक्लिक, यहाँ से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ग्रुप दो प्रोडक्ट है, दो ग्रुप का प्रोडक्ट साइक्लिक कब होगा? दो साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट साइक्लिक कब होगा? जब दोनों ग्रुप का जो जीसीडी है, ठीक है, जो ये कि इस केस में एम और एन की केस में इन दोनों का जीसीडी अगर 1 होगा, तब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज साइक्लिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको आप चेक करके बताएंगे। क्वेश्चन ये है, आपके लिए होमवर्क है कि J इज इक्वल टू K4 इंटू D2 इज साइक्लिक। क्या ये ग्रुप साइक्लिक है? इसको आपको इस साइक्लिक चेक करना है, क्या ये ग्रुप साइक्लिक है, साइक्लिक और नॉट। ठीक है, आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं है। अब देखिए हम जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे? नोट करके रखेंगे। ठीक है, जैसे कि जेड एन में हम जनरेटर कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, कौन इसका जनरेटर होगा? ऐसा, इफ़ ए इज जनरेटर ऑफ जी, इफ़ ए इज जनरेटर ऑफ जी, किसका? जेड एन, देन GCD ऑफ ए एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब GCD ए और एन का, ठीक है, उस ग्रुप के एलिमेंट का और इस एन का GCD क्या हो जाए? 1 हो जाए। ठीक है, ये ए क्या है? इस ग्रुप का एलिमेंट है, और इस एन से दोनों का GCD क्या हो जाए? 1 हो जाए। उस केस में क्या हो जाएगा? उस ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं Z12। तो Z12 के पास कौन कौन से एलिमेंट है? 0 1 2 3 4, इस प्रकार से 11 तक के क्या रहेंगे? एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, इसका हमको क्या करना है? फाइंड जनरेटर। 1 तो इसको जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए GCD, देखिए GCD जिनका GCD क्या हो जाएगा? इन सभी एलिमेंट के साथ 1 आएगा। जैसे कि हम चेक करते हैं 1 12 का GCD, 2 12 GCD, 3 12 GCD, 4 12 GCD, 5 12। ठीक है, तो देखिए इनका GCD क्या आ रहा है? तो 1 और 12 का GCD कितना हो जाएगा? 1 होगा। 2 और 12 का GCD कितना होगा? 2 होगा। 3 और 12 का GCD क्या होगा? 3 होगा। 4 और 12 का GCD क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा। 5 और 12 का GCD क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार GCD 6 12, GCD 7 12, GCD 8 12, GCD 9 12, GCD 10 12, GCD 11 12। देखिए 6 और 12 का GCD कितना होगा, 6, 7 12 का GCD 1, 8 12 का GCD 4, 9 12 का GCD 3, 10 12 का GCD 2 और 11 12 का GCD 1 होगा। तो देखिए किनका किनका GCD 1 मिला, 1 और 12 का GCD क्या मिला, 1। उसके बाद 5 और 12 का GCD क्या मिला, 1। फिर 7 और 12 का GCD क्या मिला, 1। उसके बाद 11 और 12 का GCD क्या मिला, 1। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 1 5 7 एंड 11 ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इज जनरेटर ऑफ Z12। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, जनरेटर होंगे। जब भी आपको ZN में जनरेटर बोलने के लिए फाइंड करने के लिए बोलेगा कि मतलब कितने जनरेटर है ये आपको निकालना होगा, तो आपको क्या करना है, देखना है कि जिनके साथ GCD क्या हो जाए, 1 आ जाए। ठीक है, इस n के साथ n जो भी रहेगा उसके साथ GCD 1 आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप उसको और कैसे निकाल सकते हैं, फाई एन से निकाल सकते हैं। ट्राई करके देखिएगा फाई एन से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, इफ़ रिजल्ट, एक रिजल्ट है ये, ठीक है। इफ़ A इज़ जनरेटर, इफ़ A इज़ जनरेटर ऑफ G, यदि A कोई ग्रुप के एलिमेंट का जनरेटर है, देन A का इन्वर्स इज आल्सो जनरेटर ऑफ G। यदि A जनरेटर है तो A का इन्वर्स भी क्या होगा, जनरेटर होगा। यदि A कोई एलिमेंट है ग्रुप का तो उसका इन्वर्स भी क्या करेगा, ग्रुप को जनरेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, प्रूफ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रूफ अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम अभी केवल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जी हमारे पास है U10 1 3 7 9। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके साथ जिनका GCD ये आता है वो क्या हो जाएगा, UN में जाते हैं। अब देखिए यहाँ 3 जनरेटर है कि नहीं, 3 इस ग्रुप को जनरेट कर देगा। देखिए कैसे, यहाँ क्या लगाना है आपको, इंटीजर मॉड्यूलो 10 लगाना है। 3 + 3 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, 3 3 जा 9 है ना, तो 9 हो जाएगा। 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 3 × 3 × 3 × 3 81, मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, और खुद 3। ओके, 3 × 1 टाइम करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो देखिए 1 3 7 9 ये मिल गया, मतलब 3 इसका क्या है, जनरेटर है। अब 3 इनका जनरेटर है, 3 इज जनरेटर। अब 3 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको इस ग्रुप का क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। तो देखिए 3 में हम क्या करते हैं, 3 × 7, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इंटीजर मॉड्यूलो 10 लगेगा, तो 21/10, तो कितना हो जाएगा, 1 मिल जाएगा रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, 7 इसका क्या है, जनरेटर है। अब देखिए आप 7 × 7 करेंगे,
तो कितना मिलेगा 49। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 9 क्या मिल जाएगा रिमाइंडर 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 49 गुणित 7 करेंगे 7 निया 63 मतलब 343 है ना, 7 निया 63 और 7 चौक 28 6 34, ये हो गया। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा और एक 7, ठीक है। 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, ठीक है, और एक 7। तो देखिए इस प्रकार से 3 और 7 क्या हो गए जनरेटर हो गए, ठीक है। तो यदि 3 जनरेटर है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा जनरेटर। अब देखिए 1 जनरेटर है तो 1 का इन्वर्स क्या है 9 है, क्योंकि 1 है ना, 1 का इन्वर्स क्या है 9 है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे ये एक दूसरे, जब क्या हो वो एलिमेंट अगर जनरेटर है, ठीक है, ग्रुप का एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी क्या हो जाएगा उस ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे 3 इज जनरेटर देन 7 इज आल्सो जनरेटर, 1 इज जनरेटर ऑफ U10 देयरफॉर 1 का इन्वर्स इज इक्वल टू 9 इज आल्सो जनरेटर ऑफ U10, ठीक है, क्लियर। है ना। तो इस डेफिनेशन को याद रखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक करते हैं, फिर आगे और कुछ रिजल्ट है उसको हम कल की क्लास में देखेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही हमको कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो थोड़ा से पढ़ना है लेकिन अच्छे से दिमाग में रहे ऐसे पढ़ना है, ठीक है, ताकि दोबारा ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर से इसी टाइम में 2 से 2:30 के बीच में हमारा क्लास होता है। तो आप 2 से 2:30 के बीच में ज्वाइन हुआ करिए, 2 से 2:30 के बीच में आप थोड़ा अपडेटेड रहा करिए।